दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रूस ने 2 नाटो देश पोलैंड और रोमानिया को टारगेट किया है। जी हां, पहले पोलैंड पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है ये आप और हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि पोलैंड को थ्रेट महसूस हो रही है सीधे तौर पर रशिया से। आर्टिकल 4 को पोलैंड ने इन्वोक किया। अब हर किसी के जहन में यह सवाल है कि कहीं आर्टिकल 5 पर भी तो अमल शुरू नहीं हो जाएगा, युद्ध तो नहीं हो जाएगा नाटो और रशिया के बीच। पोलैंड में 19 ड्रोन विस्फोट हुए तो रोमानिया में 10 किलोमीटर अंदर रूस के ड्रोन घुस आए। रूस और बेलारूस अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़पैट 2025 वॉर ड्रिल कर रहे हैं, तो नाटो भी ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के जरिए रूस को जवाब दे रहा है। पूरी डिटेल देखिए। रूस ने यूरोप बॉर्डर पर अपनी एटमी मिसाइल की तैनाती कर दी। पोलैंड ने बॉर्डर पर 40,000 जवानों को भेज दिया है। रोमानिया में भी लगातार विध्वंसक फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। और देखिए, इस वक्त रूस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता दें। रूस के लेनिनग्राद में यूक्रेन का हमला हो गया है। लेनिनग्राद पोर्ट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी टैंकर में कैसे लगी आग, ये देखिए तस्वीरें। और वहीं निप्रो में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी पोजीशन पर ड्रोन से किया गया अटैक। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, ये खबर सामने आ रही है। जंग के मैदान में सब कुछ तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर भी यूक्रेन ने हमला किया है। किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने किया अटैक। ये देखिए इसी अटैक की तस्वीरें। यूक्रेन ने ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी ड्रोन तबाही मचा रहे हैं रूस के अंदर। हमले से तेल रिफाइनरी में आग लग गई। एक एक करके ऑयल रिफाइनरीज को बना रहा है यूक्रेन निशाना। और वहीं रूस के ऊफा शहर पर यूक्रेन का हमला हुआ है। नोवो तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हो गया। 1400 किलोमीटर दूर ऊफा पर यह अटैक किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बारूद बरस रहा है, किस तरह से धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस का ये ऊफा शहर है जहां यूक्रेन ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देखिए, हाहाकारी नजर आ रही हैं। बड़ा धमाका हुआ है और धुएं का गुबार, आग की लपटें आसमान तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं 1400 किलोमीटर दूर। आप सोचिए किस तरह से रूस के अब बेहद अंदर दाखिल होकर यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। एक और बड़ी खबर है, रूस के पम्क्राय शहर पर यूक्रेन ने हमला किया है। गुबाखा में मेटाफैक्स केमिकल प्लांट पर अटैक हो गया। हमले में केमिकल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। तो केमिकल प्लांट हो या ऑयल रिफाइनरी, यूक्रेन के निशाने पर नजर आ रही है। ये गुबाखा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक केमिकल प्लांट को यूक्रेन ने बनाया निशाना। तो अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस में कहां-कहां हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की का ये ऑपरेशन बदला है। हमले कहां-कहां हुए हैं, पूरी डिटेल आपके सामने। पहला, सेंट पीटर्सबर्ग में लगातार हमले हो रहे हैं। टारगेट किरीशी तेल रिफाइनरी रही। हमला कैसे किया गया, वही ड्रोन के जरिए। लगातार ड्रोन यूक्रेन की तबाही मचा रहे हैं रूस के अंदर। दूसरा, ऊफा ड्रोन से यहां पर भी हमले को अंजाम दिया गया और नोवो तेल रिफाइनरी यहां पर
टारगेट पर रही यूक्रेन के। तीसरा जगह पम्क्राई, टारगेट मेटाफ्रेक्स केमिकल प्लांट, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कितना भीषण हमला हुआ है, यहां पर भी ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने तबाही मचा दी। चौथा प्रिमोर्स्क, ये जो यहां का पोर्ट है वो यूक्रेन के निशाने पर रहा और ड्रोन अटैक के जरिए उसे निशाना बनाया गया है। खासी बर्बादी और तबाही यहां पर भी हुई है। और वहीं यूक्रेन के हमलों पर देखिए रूस का दावा सामने आ गया है। यूक्रेन के 340 ड्रोन हमले हमने नाकाम किए। यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, ये रूस की तरफ से बताया गया है। इस बड़ी खबर और इन बड़े हमलों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, पहला सवाल आपसे, यूक्रेन के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? रूस की तरफ से वही पुराना राग, जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है उसमें यह तो बताया जाता है कि कितने ड्रोन अटैक्स को हमने नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेन कितने हमले कर रहा है, कितना नुकसान कर रहा है, कितनी तबाही बर्बादी रूस के अंदर अब होती नजर आ रही है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी जाती। नजर क्या आ रहा है इन खबरों को, इन तस्वीरों को देखकर आपको? बिल्कुल समीर, देखिए इस समय में जैसा मैं देख रहा हूँ कि यूक्रेन एक पिन पॉइंट अटैक करने में सफल हो पा रहा है। इनके जो ड्रोन अटैक्स हैं वो रशिया के एनर्जी सेक्टर, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल स्टोरेज और एम्यूनिशन डंप, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज, इनको टारगेट कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी लंबे समय तक लड़ाई करने की क्षमता को कमज़ोर करने की उनकी एक कोशिश है, क्योंकि 3.5 साल से अगर लड़ाई लड़ रही है और रशिया अभी तक लड़ पा रहा है अकेले रहते हुए, खाली उसको ईरान से कुछ ड्रोन्स मिल रहे हैं और नॉर्थ कोरिया से ट्रूप्स और एम्यूनिशन मिल रहा है, फिर भी वो 3.5 साल से कलेक्टिव सपोर्ट नेटो की यूक्रेन के साथ है, उससे लड़ पा रहे। तो यहाँ पर अभी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली की है। दूसरी बात यह कि आप देखिए कि पहले जब शुरू में जंग शुरू हुई थी तो रशिया जब आया था उस समय यूक्रेन के अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि वो सिर्फ लुहांस्क, डोनबास इलाका जहाँ पे रशिया के ट्रुप्स थे उनके ऊपर ही हमला कर रहा था। लेकिन अब देखिए कितना चेंज आ गया है कि रशिया में बाल्टिक सी तक, सेंट पीटर्सबर्ग तक, इतनी 900 किलोमीटर दूर तक जाकर वो हमला करने में सक्षम है। यानी कि उनकी एक सोच में बदलाव आया है, उनकी स्ट्रेटजी में बदलाव आया है और उनके अंदर एक क्षमता भी आ गई, जो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस मिल रही है उनको सैटेलाइट के द्वारा, जिनके द्वारा वो पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। फिलॉसफी वही है कि रशिया को कमज़ोर करें। यहाँ यूरोप पूरा साथ क्यों दे रहा है कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि रशिया को इतना कमजोर कर दिया जाए लड़ते लड़ते, इकोनॉमिकली और मिलिटरली। सही बात है सर। और यूरोप की मंशा क्या है, इस पर डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे लगातार हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर यूरोप का इतना इंटरेस्ट इस जंग में क्यों है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।